हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो हम स्पेसिफिकली इसलिए बना रहे हैं बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स एक साइड पे तो अपने एआईपी का वेट कर रहे हैं, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एआईपी ऑलरेडी आ चुका है या जिनकी पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट पेंडिंग है और उनके पास पासपोर्ट सबमिशन लेटर है। और कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी वीजा स्टिकर्स हैं बट दे हैव नॉट बीन एबल टू ट्रैवल टू कनाडा सो फार। सो थोड़े दिन पहले इन अबाउट about the 9th or 10th of October, IRCC ने एक नोटिस पब्लिश किया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस अपने कोविड-19 रेडीनेस प्लान्स को अप्रूव करवा पाएंगे प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट से, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में जिन जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है उन स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना अलाउ होगा बहुत जल्दी। So what do you first mean by a COVID-19 readiness plan? So I'm going to read out an extract directly from the IRCC official website for you कि COVID-19 readiness plan का क्या मीनिंग है। So COVID-19 readiness plan एक ऐसा प्लान है जो कि इंस्टीट्यूशंस ने सबमिट करना है अपनी प्रोविंशियल या टेरिटोरियल गवर्नमेंट को, और उसमें वो बताएंगे कि जब बच्चे कनाडा में आएंगे तो कॉलेजेस की अथॉरिटीज उन बच्चों का 14-डे क्वारंटीन प्लान को कैसे सिक्योर बनाएगी और वो कैसे एश्योर करेगी ये सारे बच्चे कोविड फ्री हों और वो किसी भी तरह का कोई भी वायरस किसी और एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स में स्प्रेड ना हो सके। So the provincial governments and the territorial governments of Canada actually asked all the DLIs, all the colleges जहां जहां आपने एडमिशन ली है, all the universities जहां जहां आपने एडमिशन ली है across all provinces and territories कि वो अपना एक रेडीनेस प्लान सबमिट करें और 20th अक्टूबर को एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी कि कौन से DLIs का रेडीनेस प्लान, कोविड रेडीनेस प्लान अप्रूव हो गया है। तो जिन जिन इंस्टीट्यूशंस का कोविड-19 रेडीनेस प्लान अप्रूव हुआ है उन इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को इंटरनेशनल ट्रैवल जल्दी ही अलाउ किया जाएगा। सो दैट इज द extract that is notifying that what does COVID-19 readiness plan means and which all institutions have actually been approved for this plan. तो डिफरेंट प्रोविंसेस के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने अपना एक प्रपोजल प्लान सबमिट किया अपने प्रोविंशियल या टेरिटोरियल गवर्नमेंट को, और दीज गवर्नमेंट्स केयरफुली लुक्ड कि किस तरह से कॉलेजेस के पास अमेनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स को सेफ रखने का, उनको मेडिकेशन देने का, 14 डेज उनको फूड प्रोवाइड करने का एंड एयरपोर्ट से प्रॉब्ली पिकअप करने का, और जो रेजिडेंट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स अब रहेंगे जो कोविड-19 प्लान के अंडर आ रहा है कि 14 डेज स्टूडेंट्स कॉलेज की केयर में ही रहेंगे, चाहे कॉलेजेस अपने रेजिडेंस में उन बच्चों को रखें जो फ्रेश ट्रैवल करेंगे टू कनाडा, चाहे इंस्टीट्यूशंस कुछ होटल्स बुक करें और वहां पर अपने स्टूडेंट्स को रखें, बट इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट इफ दे अप्रूव द प्लान एज सबमिटेड बाय एवरी कॉलेज। तो हर एक इंस्टीट्यूशन ने कनाडा में अपना प्लान सबमिट किया है। सो द गुड न्यूज इज ऑलरेडी आउट फॉर सम स्टूडेंट्स जिनकी DLIs ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके हैं अपने कोविड-19 रेडीनेस प्लान में, बट कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस लिस्ट में पब्लिश नहीं हुए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि अब हाउ विल इट हैपन, अगर मेरा DLI लिस्ट में नहीं है तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एंड कब तक DLI मेरे पर्टिकुलर DLI का प्लान अप्रूव हो जाएगा। So students are asking us a number of questions, but first we are going to move on to the few names of the institutions जो Ontario में अप्रूव हुए हैं। So it's like Algoma University, Brock University, Carleton, Centennial College, Durham College, there's Loyalist College, Seneca College, Queens College, Tamwood International College, ये सब का कोविड-19 रेडीनेस प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। मींस इन स्टूडेंट्स को जल्दी ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगी रिगार्डिंग कंसर्निंग देयर ट्रैवल।
स्पेसिफिकली अगर आपके कोर्सेज हाइब्रिड हैं जनवरी 21 के लिए। और जो सितंबर 20 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनके लिए भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगी। सो आई मीन फॉर बोथ द इनटेक्स। So Trent University, University of Toronto, University of Ottawa, York University, all these have been approved in Ontario for their COVID-19 readiness plan. Also, you can just visit www.cic.gc.ca and you can just type in the designated learning institutions reopening to international students in the search tab और आपको ये list completely मिल जाएगी. You will just have to go to the I can sort of show. So students, आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि जितने भी students हैं जो अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जिनके suppose अभी नई सर्विस जो स्टार्ट हुई है पासपोर्ट सबमिशन सर्विस, जितने भी पासपोर्ट्स हमारे अनप्रोसेस रिटर्न कर दिए गए थे मार्च 20 में जब लॉकडाउन हुआ था, अब वो वाले स्टूडेंट्स के पासपोर्ट्स कलेक्शन का टाइम है एंड एक कोरियर सर्विस मोस्टली स्टार्ट की गई है और बच्चों को नोटिफिकेशंस आ रही है ऑन देयर जीसी अकाउंट टू सबमिट देयर और ईमेल्स आ रही हैं टू सबमिट देयर पासपोर्ट्स फॉर प्रोसेसिंग। तो ये वीएफएस नहीं खुला है, ये पासपोर्ट सबमिशन सर्विस जो है वो टेम्परली स्टार्ट की गई है सिर्फ अनप्रोसेस्ड पासपोर्ट्स के लिए। नाउ हाउ कैन यू रिलेट दिस टू द न्यू कोविड-19 अप्रूवल प्रोसेस जो टेरिटोरियल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ कनाडा ने स्टार्ट किया है। सो अगर आपके हाथ में आज पासपोर्ट है जो कि प्रोसेस्ड है, मींस उस पे वीजा स्टिकर लगा हुआ है और आपके पास या फिर जल्दी ही बिकॉज आपके पास पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट थी और जो नई टेम्पररी सर्विस स्टार्ट हुई है उसकी वजह से आपका पासपोर्ट प्रोसेस होने वाला है, आपके पास ऑलरेडी एक अप्रूवल लेटर है फ्रॉम आईआरसीसी, तो भी आप तभी ट्रैवल कर पाएंगे अगर आपका डीएलआई कोविड-19 रेडीनेस प्लान के अंडर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपका डीएलआई इस प्लान के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और वो अप्रूव नहीं किया जाएगा तो आप पोर्ट ऑफ एंट्री से, मतलब कि आप बॉर्डर पे जाएंगे, कनाडा बॉर्डर पे भी अगर बाई चांस आप पहुंच गए तो आपको वहां से रिटर्न कर दिया जाएगा। इनफैक्ट आजकल तो इंडियन एयरपोर्ट पे ही काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं और आपको वो वहां से भी रिटर्न करेंगे बिकॉज आपका कोविड-19 रेडीनेस प्लान आपके डीएलआई का अप्रूव नहीं हुआ है। तो ये जो कोविड-19 रेडीनेस प्लान है वो ऑलरेडी जो प्लान है और जो अप्रूव्ड है, तो वो वाले डीएलआईज की लिस्ट हमारे इमिग्रेशन इंडिया में भी और इमिग्रेशन कनाडा में भी सबके पास अपडेटेड होगी ऑन डेली बेसिस। So please understand that do not book your flight unless your COVID-19 readiness plan of your DLI has been approved by the government, the respective government. एंड अगर अप्रूव कर दिया गया है तो भी एक ऑथराइजेशन लेटर आपका डीएलआई आपको इश्यू करेगा ट्रैवल करने के लिए। अब वो ट्रैवल सपोर्ट लेटर सफिशिएंट नहीं होगा इन आवर पर्सपेक्टिव, अब आपको कोई ना कोई और लेटर भी आएगी जिसमें कि दिख जाएगा कि डीएलआई का आपका जो अप्रूव हुआ है प्लान उसके बेसिस पे ही आप आगे जा पाएंगे। सो बुक योर फ्लाइट ओनली इफ you feel that you are totally being authorized by IRCC to travel। अगर आपके पास पासपोर्ट पे वीजा लग भी जाता है तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको काफी डिफिकल्टी आई थी एट द एयरपोर्ट, ट्रैवल सपोर्ट लेटर के साथ भी उनको ट्रैवल नहीं करने दिया गया था। तो ये कोई मैंडेट नहीं है कि कोविड-19 रेडीनेस के अंदर अगर आपका प्लान अप्रूव हो गया डीएलआई का तो दैट बिकम्स इज योर टिकट टू रीच कनाडा। दिस इज नॉट नेसेसरी। अभी हमें थोड़ा और वेट करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि जब और कौन सी नोटिफिकेशंस विल कम बाय आईआरसीसी कि अब आपका रेडनेस प्लान अप्रूव हो गया है, तो अब किस तरह से कौन से स्टूडेंट्स किस स्लॉट में ट्रैवल करेंगे वन बाय वन। इट विल हैपन बेसिस जिनके पास पासपोर्ट पे स्टिकर्स होंगे, फॉलोड बाय जिनके स्टूडेंट्स के एआईपीज आए होंगे, फॉलोड बाय वो जो जिनके हाइब्रिड कोर्सेज होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So we have to be a little more patient right now, but for sure IRCC is working with these institutions in order to give you a safe place to stay for the 14 days of quarantine and also to safeguard their own residents who are presently in Canada. So this is about कौन से students को ये benefit करने वाला है COVID-19 readiness plan. Further let's talk about कि अगर आप कुछ और institutions जो approve हुए हैं on the IRCC web page, so we are just going to list out a few of those and post that we can continue to keep watching the IRCC web page to understand if our DLI has got added to
to the list. So Ontario में जैसे मैंने कुछ names आपके लिए already ले दिए हैं जो institutions approve हो गए हैं. In fact British Columbia में भी बहुत approve हुए हैं, which I'll be naming shortly. So it's a very simple process. You go to the official web page of IRCC and you check for the designated learning institutions which are now open to international students and whose COVID-19 readiness plans have been approved. You will have to go to selecting which province your college is in. You will put down the name of your province और उसके बाद आपके सारे कॉलेजेस जिनका अप्रूव हो गया है प्लान, उनका डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर लिखा गया है और किस डेट को अप्रूव हुआ है ये भी लिखा गया है. और आप जैसे कि यहाँ में देख सकते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया में कोस्ट माउंटेन कॉलेज, कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया, कैमरसन कॉलेज, कैम्बर कॉलेज, कैपलानो यूनिवर्सिटी, डगलस कॉलेज, कोक्विटलन कॉलेज, कॉलेज ऑफ द रॉकीज हैव बीन अप्रूव्ड. Then we have a lot of KPU, Kwantlen Polytechnic University, LaSalle College, Vancouver Langara College, North Highland College. In सबका approve हो गया, which is a very good news. We also have a Kanagan College, Selkirk College, Thompson River University, Royal Roads University. We have Trinity Western University, Simon Fraser University. So these are very popular universities and colleges among students जिनका COVID-19 readiness plan British Columbia में approve हुआ है. We also have University of Canada West. We have University of British Columbia, University of Victoria, Vancouver Island University, University of Fraser Valley, Yorkville University. So there are ample of universities and colleges जो कि British Columbia में approve हुए हैं. However, very surprisingly, Ontario में बहुत ही कम institutions approve. We will have to wait for the second list कि वो कब तक आएगी. And right now we do not really have a timeline कि वो second list कब तक publish होएगी. But as per IRCC वो अपने जितने जैसे जैसे approvals आते रहेंगे वैसे वैसे वो add करते रहेंगे names into the DLI list. So what you can do is you can just go to the web page and search for the respective province and then look for your college name if it has been approved for COVID-19 readiness plan or not. We also, let's talk a little bit about Manitoba. So I see SEBION has been approved. I see International ICM, International College of Manitoba, MITT, Manitoba Institutes of Trade and Technology has been approved. Red River has been approved. University of Manitoba, University of Winnipeg. So most of the community institutions here have been approved in Manitoba as well. And then Nova Scotia, if you see post-secondary schools, none of them have been approved in Nova Scotia, so that's a little surprising. So it means we need to are not approved to reopen to international students at this time. इनका मतलब कि उनका COVID-19 readiness plan अभी तक approve नहीं हुआ है. अगर हम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की बात करें तो हॉलैंड कॉलेज बहुत पॉपुलर है, वो अप्रूव हो गया है. यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भी अप्रूव हो गई है. मूनलाइट इंटरनेशनल अकेडमी भी अप्रूव हो गई है. सस्केचुअन में बहुत अप्रूवल्स आए हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना यूनिवर्सिटी और सस्केचुअन पॉलिटेक्निक कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन इंक्लूडिंग सेंट थॉमस मोर कॉलेज, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज, ग्रेट प्लेन्स कॉलेज एंड कम्बरलैंड कॉलेज, इन सबकी अप्रूवल आ गई है. बट हाउएवर नोवा स्कॉशिया में, मॉन्ट्रियल में कोई भी अभी अप्रूवल नहीं आई है. न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में भी वी कैन सी सम अप्रूवल्स. I am able to see approvals in the territories. As per Northwest Territories, I'm sorry, but there has been no approvals as of now. Nunavut has no approvals again. Yukon, let's see, Yukon University has got the approval. So congratulations to all the students who are, who have opted for Yukon. And New Brunswick में भी काफी approvals हैं. We have approval of Eastern College, Crandall University, Kingswood, Mount Allison University, New Brunswick Institute, Community College, ABC College. We have a lot of approvals here as well. So, all these, if you just go into the web page, you'll be able to find a lot of approvals, and those institutions who have been approved of the COVID-19 readiness plans, most of the students here will now reopen to international students who are currently in Canada or who have been approved of a study permit to Canada. Watching us today, and we'll be back with more updates very soon. I hope all of you keep well and take care of your families during these difficult times. So thank you and see you again very soon.